और क्योंकि वो रोबोट इंसान नहीं है, इसलिए मिनक्यू जब भी रोबोट को टच करेगा तो इससे कोई अटैक नहीं आएगा। प्रोफेसर होंग इस रोबोट की कीमत $100 बिलियन बताता है। अगले दिन मिनक्यू होंग से मिलने इसकी लैब में जाता है और जैसे ही मिनक्यू वहाँ पहुँचता है तो वो एक रोबोट को देखता है जो बहुत ही खूबसूरत लड़की की तरह नजर आ रहा था। रोबोट अपना नाम AJ3 बताती है, जो प्रोफेसर होंग की बनाई हुई एक एडवांस रोबोट होती है। मिनक्यू इसको देखकर हैरान रह जाता है और पहले तो वो इसे टच करने से घबराता है, लेकिन जब वो इसे छूता है तो मिनक्यू को इसके शरीर पर कोई भी दाने नहीं आते। ये देखकर मिनक्यू बहुत खुश हो जाता है और AJ3 मंसूबे में फंड भी लगा देता है। अगले दिन लैब में प्रोफेसर की टीम रोबोट को टेस्ट कर रही होती है। टीम का एक बंदा सोडा की बोतल फेंकता है, जिसकी एक बूंद रोबोट के प्रोसेसर में जा गिरती है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और प्रोसेसर तबाह हो जाता है। प्रोफेसर और इसकी टीम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगले दिन AJ3 को डिलीवर करना था। अब रोबोट को रिपेयर करने में बहुत सारे दिन लग जाएंगे और इससे इनकी डील कैंसिल भी हो सकती है। इसलिए प्रोफेसर होंग एक प्लान बनाता है। इसे याद आता है कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड GR, जो कि रोबोट AJ3 की प्रोटोटाइप है, इसे मिनक्यू को रोबोट बनाकर भेजने का सोचता है। अगले दिन होंग GR से मिलने जाता है। प्रोफेसर होंग GR को कहता है कि अगर वो एक दिन के लिए AJ3 बने तो वो इसे 10 मिलियन देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि GR बहुत गरीब है और इसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोफेसर अगले दिन GR को लैब में ले जाता है और इसे रोबोट दिखाता है। इसके बाद सब मिलकर इसे सिखाते हैं कि AJ3 किस तरह से काम करता है और GR को रोबोट जैसे सेम कपड़े पहनाते हैं। इसके सर पर विग और आंखों में लेंस लगाते हैं जो कैमरे की तरह काम करते हैं। प्रोफेसर और इसकी टीम कैमरे की मदद से GR को मॉनिटर करेंगे। अब GR को सब समझाने के बाद एक लॉकर में बंद करके मिनक्यू के घर में लाया जाता है। मिनक्यू जैसे ही इसे लॉकर से खोलता है तो GR इसे देखकर डर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ दिन पहले GR फूड की डिलीवरी देने मिनक्यू के पास जाती है और मिनक्यू को फूड की क्वालिटी पसंद नहीं आती, जिस पर मिनक्यू GR को पेमेंट करने से इनकार कर देता है। इसीलिए GR इससे लड़ने लगती है, लेकिन मिनक्यू इससे फिजिकल कांटेक्ट से बचने की कोशिश करता है और इसे दूर फेंककर वहाँ से निकल जाता है। अब क्योंकि GR इसे देखकर डर गई थी, इसलिए मिनक्यू प्रोफेसर को कॉल करता है और इससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर होंग एक कहानी बनाता है और कहता है कि AJ3 के 2 मूड है, ऑपरेशनल और फ्रेंड मूड। ऑपरेशनल मूड में वो प्रोफेशनली काम करती है, जबकि फ्रेंड मूड में वो एक इंसान की तरह काम करती है। रोबोट अब फ्रेंड मूड में है, लेकिन इसे एक बटन दबाकर ऑपरेशनल मूड में बदला जा सकता है। मिनक्यू प्रोफेसर की बात मान लेता है और रोबोट की गर्दन के पीछे बटन दबा देता है। GR के रीसेट होने के बाद मिनक्यू इस रोबोट का इंटेलिजेंस टेस्ट लेता है। इसी वक्त लैब की बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से GR का प्रोफेसर से राब्ता खत्म हो जाता है। अब इसे अपने आप से ही मिनक्यू को मैनेज करना होगा। सबसे पहले मिनक्यू GR को एक बॉक्स 3 मिनट के अंदर खोलने के लिए कहता है, जिसका पासवर्ड मैथ के हिसाब से मालूम होना था। GR को मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए वो डब्बे को तोड़कर खोल देती है, जिससे मिनक्यू बहुत हैरान हो जाता है। दूसरे टेस्ट में मिनक्यू इसे 10 सेकंड के अंदर अंडे को छीलने का कहता है। GR पहले एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, इसीलिए वो आसानी से ये कर लेती है। मिनक्यू इससे बहुत खुश हो जाता है, इसलिए वो रोबोट के होशियार होने की तारीफ करता है। इसी वक्त लैब में बिजली वापस आ जाती है और जब वो GR के लेंस से कनेक्ट होते हैं तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि GR मिनक्यू पर गुस्सा हो रही है, क्योंकि मिनक्यू ने बैटरी चेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। ये देखकर प्रोफेसर घुटनों के बल बैठ जाता है। इसी वक्त प्रोफेसर को मिनक्यू का फोन आता है और मिनक्यू कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी खराब है, जिसकी वजह से AJ3 का सीना फूल गया है। ये सुनकर प्रोफेसर एक और झूठ बोल देता है कि इसने AJ3 की बैटरी को अपग्रेड किया है और साथ में मिनक्यू को खबरदार करता है कि वो इसके सीने को ना छुए, क्योंकि ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके बाद मिनक्यू मेडिसिन लेने के लिए